है गाइस, आज का टॉपिक है सौर मंडल और उसके ग्रह। सौर मंडल किससे बना होता है, इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है सौर मंडल? सौर मंडल किससे बना होता है? जो सूर्य होता है और उसके चारों ओर जो प्लानेट होते हैं उनको मिलकर क्या बनता है? सौर मंडल बनता है और उसके ग्रह होती हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में कई सोलर मंडल यानी जो ब्रह्मांड में सब कुछ है, जो ग्रह नक्षत्र वगैरह सब मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाती है। इसमें गैसें भी आती हैं, सब कुछ आता है। अब है सौर मंडल, सूर्य और उसके सारे ग्रह उपग्रह सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जो इसको क्या कर कौन रेगुलेट करता है? सन रेगुलेट करता है। और इसमें क्या मिलकर बनती है? जिसके अंदर ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, नक्षत्र, उल्कापिंड, धूमकेतु वगैरह सब कुछ आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? आपने रात्रि में देखा होगा, एक सफ़ेद सफ़ेद कोई तारों का बहुत समूह होता है जो धुंधला सा प्रतीत होता है। उसे जो तारा निर्माण प्रक्रिया का क्या होता है? स्टार मेकिंग प्रोसेस का क्या होता है? हिस्सा होता है, जिसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। और जो हमारा जो सोलर सिस्टम जिस मंदाकिनी का भाग है वो क्या कहलाती है? आकाशगंगा या दुग्ध मेखला आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? सन आता है। सन क्या है? एक तारा है जो क्या है? सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य सौरमंडल में प्रधान कौन होता है? सूर्य, जिसके चारों ओर क्या करते हैं? सभी ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। यह क्या होता है? अत्यधिक गर्म गैसों का मिश्रण होता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? ऊर्जा का स्रोत है हमारे यहाँ, ऊर्जा नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी, प्रकाश नहीं आएगा तो जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए सूर्य क्या है? एक सौरमंडल का प्रधान होता है, एक मुख्य केंद्र होता है। इसमें क्या है? सूर्य क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा किससे आती है? आपको पता होगा, हाइड्रोजन अणुओं के संलयन से जो हीलियम अणुओं का निर्माण होता है, उससे क्या होती है? सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद आती है सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंड कौन कौन से? ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु। तो आप सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो क्या होती हैं? सूर्य की क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये देखो, ये क्या है? मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, ये क्या है? ये क्या है? ग्रह है। और ये क्या करते हैं? सूर्य के सन के चारों ओर क्या करते हैं? अपना अपना चक्कर लगाते हैं। और इनके पास क्या होता है? स्वयं की ऊर्जा होती है। और ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सूर्य से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, उससे क्या होते हैं? प्रकाशमान होते हैं। उपग्रह, उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। इसके बाद क्या आता है? उल्कापिंड। उल्कापिंड देखा है किस टाइप का होता है? ये आपका क्या, ये उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? आकाश में क्या होते हैं? जो तारों, ग्रहों वगैरह के जो टूटे हुए भाग होते हैं वो विचरण करते रहते हैं। तो ये भाग जब वायुमंडल के संपर्क में आती है तो गैसों के संपर्क में घर्षण के कारण क्या होती है? ये जल जाती है। कुछ तो उल्काएँ होती हैं जो जल के स्वतः नष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ उल्काएँ क्या होती हैं जो जल नहीं पाती हैं, इनके भाग रह जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे ही आ रहा है, आते हैं तो पृथ्वी को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं और उस पर खड्डे वगैरह बना दीजिए। जैसे आपको पता होगा महाराष्ट्र में लोनार झील। इसके बाद क्या है? धूमकेतु। धूमकेतु भी क्या होते हैं? अगला टॉपिक है धूमकेतु। धूमकेतु सौरमंडल में क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे पिंड विद्यमान होते हैं। वो जब भी दिखाई देते हैं जब क्या होते हैं? सूर्य से दूर की ओर गति करते हैं। इनमें क्या होती है? एक चमकीली पूंछ दिखाई देती है और आगे पिंड के रूप में होता है, तो इसे क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। अगला टॉपिक है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होती है? ऐसे ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के पास होते हैं या जो पृथ्वी के कक्षा के रिलेटेड होते हैं, पृथ्वी से रिलेटेड होती है, वो क्या होती है? पृथ्वी पार्थिव ग्रह कहती हैं। ये क्या पृथ्वी के समान होती हैं। इन्हें क्या होते हैं? इनर प्लानिट भी कहती हैं। जैसे ये क्या होता है? ये पृथ्वी, मार्स, वीनस और मरकरी, ये क्या होते हैं? ये पार्थिव ग्रह हैं। ये पृथ्वी और पृथ्वी की कक्षा से रिलेटेड है, पृथ्वी से रिलेटेड होती है। अब दूसरे हैं बृहस्पति ग्रह, या इन्हें महाग्रह भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? इन्हें बाह्य ग्रह कहती हैं। ये क्या होते हैं? इनमें कौन कौन से ग्रह? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? आपके बाह्य ग्रह होते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होती हैं। इनमें गैसें एवं तरल पदार्थ विद्यमान होती हैं। अगला, अब इसके बाद आता है आपका, अब टॉपिक क्या है? पार्थिव ग्रह से रिलेटेड ग्रह आएंगे पहले। तो ये क्या है आपका? पहले मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह, इसे मार्स ग्रह भी कहते हैं। इसके लिए इंडिया ने एक चंद्रयान मिशन भी बनाया, वो क्या होता है? मंगल मिशन भी बनाया था, मंगलयान भी भेजा था इस पर। ये क्या होता है? मंगल ग्रह, इसका एक किस कलर का है? रेड कलर का है।
जो आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसका कलर किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसका कलर क्या होता है? रेड कलर का रहता है। इसके उपग्रह कौन होते हैं? एक तो फीवोस है, एक डीमोस है। दो इसके उपग्रह हैं, फोवोस और डीमोस। ये क्या होता है? ये भी अपने अक्ष पर झुकाव है, ये अपने 25 डिग्री झुकाव है, जिसके कारण इसमें भी क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होती है। इसमें क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होती है, इसलिए इसमें क्या होती है? इसमें जीवन की संभावना के लिए यहाँ की खोज करने के लिए गए थे। इसके बाद इसमें क्या होता है? यह पृथ्वी के समान ही अपनी दूरी पर 24 घंटे में क्या करता है? एक परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी की अपनी सूर्य की अपनी दूरी पर एक परिक्रमा कितने में कर लेता है? 24 घंटे में कर लेता है। 687 दिन में एक पूरा परिक्रमण, इसका परिक्रमण काल क्या है? 687 दिन है। इसमें एक ज्वालामुखी कौन है? ओलंपियस मेंस है। और नेक्स्ट ओलंपिया क्या है? यहाँ का एक सबसे ऊंचा पर्वत है, जो एवरेस्ट से क्या होता है? 5 गुना अधिक ऊंचा है। इसके बाद है बुध ग्रह, इसे मरकरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। बुध ग्रह ये क्या होता है? पृथ्वी के यानी ये सूर्यमंडल में सबसे पास का ग्रह है। ये सूर्य के सबसे समीप ग्रह है। ये क्या है? मरकरी है। यह क्या है? सूर्य के सबसे पास स्थित है। इसका टेम्परेचर भी क्या है? इसमें अधिक है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा भी क्या है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा कर लेता है कितने में? मात्र 88 दिन में। इसमें यहाँ का तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ रात्रि क्या होती है? यहाँ की रात्रि बर्फीली होती है। इसके बाद क्या है? शुक्र ग्रह, इसे वीनस भी कहते हैं। इसे यूनानी लोग इसका देवता भी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट का दूसरा ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी के नज़दीक का सबसे चमकीला ग्रह है। ये क्या हो गया? आपका शुक्र ग्रह हो गया। इसके बाद क्या आता है? पृथ्वी। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे ब्लू प्लैनेट कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि ये इस पर क्या है? इसके जो आपका जो पृथ्वी है, इसके 3/4 एरिया पर क्या है? ये ओनली जल है 71% पर, और ये आपका 29% है। इस पर क्या है? आपका वो मतलब स्थल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी यह क्या है? सूर्य के नज़दीक का 5वां ग्रह है, और यह एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है? जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ इसका एकमात्र ग्रह क्या है? चंद्रमा है। ये अगर चंद्रमा नहीं होता तो हमारी जो नक्षत्र की गणना होती है, जो सूर्य की चाल होती है, वो किससे निकाली जाती है? चंद्रमा से। इसलिए हमारे यहाँ इसके पास क्या है? पृथ्वी का ये क्या है? चंद्रमा है। ये उपग्रह जो क्या है? चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है। इसका जो पृथ्वी है, इसका झुकाव 23.1/2 डिग्री है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिससे क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होती है, दिन रात की घटना ऋतु परिवर्तन होती है। इससे क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होती है। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या होता है? जीवन पाया जाता है, वो भी इस पर जल की उपस्थिति के कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। यह ध्रुवों पर क्या होती है? चपटी होती है, और यह इस पृथ्वी अपनी एक परिक्रमण कितने 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरी करती है। एक परिक्रमण और 4 सेकंड में पूरी करती, 365 दिन में ये अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। इसके बाद क्या है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी का उपग्रह है। इस पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अभी भारत ने इस पर, अभी सभी लोग इस पर खोज करने के लिए इस पे अपने उपग्रह भेज रहे हैं।
जैसे जैसे वो भारत ने भेजा है अभी चंद्रयान 3। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड भी भेज चुके हैं। ये 23 में भेजा है। इसके पहले सेकंड वाला आपका 19 में और शायद फर्स्ट वाला आपका 2008 में। ऐसे 3 चंद्रयान मिशन बना चुका है भारत। इसकी पृथ्वी से जुड़ी 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का यह अपना एक चक्कर 27.1/2 दिन में यह अपनी एक चक्कर पूरा कर लेता है। दिन में अपना इस समय में अपना एक पूरा चक्कर कर लेता है। इसके बाद क्या है, शनि ग्रह के शनि यह क्या है, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, ये वलय पाए जाते हैं। वलय नामक संरचना पाई जाती है। इसमें क्या है, इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद अगला ग्रह है, ये क्या है, बृहस्पति। हाँ, इसके शनि के इसमें सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या क्या है, 82 है। इसमें क्या है, वलय पाए जाते हैं। इसमें चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिससे क्या है, आकाश में अच्छा खूबसूरत लगता है। इसके बाद क्या है, इसका महत्व हमारे पुराणों में भी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका महत्व है। इसके बाद क्या होता है, बृहस्पति ग्रह। इसे SO2 की उपस्थिति के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। एक क्वेश्चन पॉइंट और रह गया, शनि का उपग्रह क्या है, टाइटन है। और इसका बृहस्पति का क्या है, गैनीमीड है। इसके 79 उपग्रह हैं। यह अपनी एक परिभ्रमण किसने 10 घंटे में पूरी करता है तथा यह 10 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है तथा पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर यह 11 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसके बाद क्या है, अरुण ग्रह। इसे हरा ग्रह कहते हैं। इसके लिए मीथेन के कारण यहाँ पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। इसे मीथेन की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहती है। इसकी बलियों की संख्या, ये इसके चारों तरफ बलय दिख रहे हैं, इसकी बलियों की संख्या कितनी है, 9 है। इसमें 5 कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एलिप्सिलॉन है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहती हैं। यह सभी ग्रह अपनी परिक्रमा किससे, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, लेकिन यह एकमात्र ग्रह है जो अपनी परिक्रमा कैसा करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सभी ग्रह क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। इसकी यह पहला कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि और उसके बाद यह अरुण है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद क्या होता है, वरुण ग्रह। यह भी मीथेन की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहती है, हल्का नीला ग्रह कहती है। यह सूर्य के सबसे दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर मतलब सर्दी भी अधिक है, ठंडक भी अधिक, बर्फीले तूफान आते रहते हैं। इसे असिशीत मीथेन के। इसके बाद ये क्या होता है, शनि के ग्रह के बारे में कुछ रह गया था। यह क्या है, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नाइट्रोजन के काले बादल पाए जाते हैं। इसके क्या है, 82 उपग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके, शनि के हैं। शनि का घनत्व क्या है, सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, इसलिए यह जल में यानी इसका घनत्व जल से भी कम है, इसलिए जल में रखेंगे इसे। अगर यदि मान लो तो यह क्या हो, उसमें तैरने लगेगा, इसमें फ्लोटिंग करने लगेगा। इसका उपग्रह कौन है, टाइटन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए।